अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का फ़र्स्ट लेक्चर है। सोशल साइकोलॉजी में आप लोगों की ले रही हूँ। डिसिप्लिन आप लोगों का केमिस्ट्री है। सोशल साइकोलॉजी में आज जैसे आप सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोशल कॉग्निशन क्या है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या है, एवोल्यूशनरी अप्रोच क्या है। अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये बताते हैं कि सोशल क्या चीज़ है और साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी मतलब एक पर्सन की तमाम पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर, उसमें एटीट्यूड, उसके इमोशन, एवरीथिंग को हम साइंटिफिकली तौर पर मतलब देखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो हमारी एक साइंटिफिक जो है वो एक स्टडी है हमारी। तो हमने इसको वो स्टडी जो एक इंसान के बिहेवियर, इंसान की कॉग्निशन, एवरीथिंग मतलब उसके आप होल पर्सनैलिटी को ले लें। हम ये नहीं कहेंगे साइकोलॉजी जस्ट बिहेवियर पे आके ख़त्म हो जाती है, एटीट्यूड पे या उसकी कॉग्निशन पे। इसमें आप एनाटॉमी को भी देख रहे हैं। मसलन आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इसके जो है वो साइकोलॉजी में जो है वो ईयर की भी एनाटॉमी आती है, आइज़ की भी एनाटॉमी आती है। आपने सेंसेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये साइकोलॉजी इन तमाम चीज़ों का मजमुआ है। एक इंसान की पर्सनैलिटी जो ओवरऑल बन रही है उसका मजमुआ है। और इसमें हमने सोशल साइकोलॉजी को पढ़ना है, जो कि इसकी एक टर्म आती है। सोशल साइकोलॉजी में ये है कि हम माशरे का इल्म जो है वो इंसान के साथ मिला के पढ़ेंगे। सोशल मतलब एक सोसाइटी में रहने वाली मूवमेंट, और उसके अंदर हमने साइकोलॉजी मतलब एक पर्सन को हम किस तरह से देखते हैं कि वो कैसे जो है वो अपनी एक माशरे में रहते हुए एक अकेला इंडिविजुअल, फिर एक पर्सन के साथ, और फिर पर्सन टू पर्सन कैसे वो वेरी करता है। क्योंकि एक इंसान सोसाइटी में रहते हुए कभी भी अकेला नहीं रह सकता। एक इंडिविजुअल जो है उसको हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत होती है, किसी न किसी हेल्प की सूरत में, किसी न किसी जो है वो किसी की जो है वो कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग, किसी कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग, किसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिले होते हैं। मतलब कह दें कि उनकी बॉन्डिंग होती है किसी भी तरीके से। मतलब आप जैसे आप लोगों का लेक्चर है तो आप लोग एक दूसरे से हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प से, कॉग्निशन से जो है वो काम हो रहा है आपका। तो ये आपकी जो है वो हम एक कह देते हैं कि सोसाइटी में रहते हुए हम कभी भी जो है अकेले नहीं रह सकते। हम एक जो है सोसाइटी में रहते हुए हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो सोशल साइकोलॉजी में हम इन्हीं चीज़ों को ज़रा डीपली पढ़ते हैं कि कैसे एक ग्रुप, इंसान ग्रुप में आता है तो वो कैसे काम करता है। फिर हमारे ग्रुप टू ग्रुप जो है वो अदर ग्रुप के साथ कैसे इंडिविजुअल काम करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले तो हम आएगा कि जो यहाँ पे विलियम वुंड्स का नाम जो है वो आता है, जिसने जो है वो एक लैब, एक्सपेरिमेंट लैब जो है वो लिप्जिग में बनाई थी। इन्होंने 1879 में जो है ये लैब को बनाया था। और इसमें जो है वो बहुत से लोगों ने आके एक्सपेरिमेंट इन्होंने खुद भी किए थे और बहुत से लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ सोशल साइकोलॉजी के ऊपर, और भी बहुत सी जो है वो जो साइकोलॉजी की जो ब्रांचेज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो इस पे काफ़ी काम हुआ है। उसके बाद हमारे पास कर्ट लेवाइन का नाम आता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल साइकोलॉजी के ऊपर काम किया। तो उन्हें फील्ड स्टडी दी थी, एक फील्ड थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग फिगर एंड ग्राउंड का एक कॉन्सेप्ट था कि एक जो पर्सन है वो एक प्रोमिनेंट अगर किसी जगह पे है तो वो हमारा फिगर होता है, और उसके इर्द गिर्द की तमाम जो चीज़ें हैं वो मादूम हो जाती हैं, वो ग्राउंड में चली जाती हैं। तो उन्होंने फिगर एंड ग्राउंड का कॉन्सेप्ट भी दिया था। फिर उन्होंने ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बहुत बात की थी। ग्रुप डायनामिक क्या होते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स जो हैं वो ग्रुप जो हमें जो मूवमेंट में होते हैं, जो मोटिवेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। ग्रुप बहुत से होते हैं। ग्रुप की सिर्फ ये नहीं कि ग्रुप की सिर्फ टाइप्स में हम प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप को पढ़ेंगे, इसमें और भी बहुत से फर्दर जो वो ग्रुप्स की टाइप बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अभी जो है वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि आपकी डिटेल में नहीं है ग्रुप के अंदर, तो ये जो कोर्स के आउटलाइन के अकॉर्डिंग है, जो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग, उसमें जब वो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के अकॉर्डिंग जो वो बात की गई है, और ग्रुप डायनामिक के अकॉर्डिंग बात की गई है। तो ग्रुप डायनामिक वो ग्रुप जो एक्टिव होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, जो काम मतलब उनके लीडर जो हैं वो काम करते हैं और दूसरों से करवाते भी हैं, और जो हर वक्त पॉजिटिव वे के साथ एक जो है वो तहरीक को आगे लेके चलते हैं।
प्राइमरी ग्रुप होते हैं कि जो आपके बिल्कुल नेसेसरी ग्रुप के साथ, मतलब जो आपके बिल्कुल पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, सिबलिंग हैं, आपके पीयर्स हैं, वो ग्रुप होते हैं। और सेकेंडरी ग्रुप है कि आप अगर कहीं काम करती हैं, कि वर्किंग करती हैं, कि जॉब करती हैं, तो आपका सेकेंडरी ग्रुप जो है वो बन जाता है। जैसे आप स्कूल में आती हैं तो आपके फ्रेंड्स वगैरह का जो है वो सेकेंडरी ग्रुप बनता है। लेकिन अगर ये क्लोज में चला जाएगा तो वो आपका वो प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा। कर्ट लेवाइन के बारे में मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर दूं कि कर्ट लेवाइन ने सिर्फ फील्ड थ्योरी नहीं थी, उन्होंने फर्दर और थोड़ी सी हमें एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी में बड़ा काम किया है, तो उन्होंने थोड़ी सी ये भी हमें डिस्कस किया था कि किस तरह से एक इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द एक स्पेस रखता है, और स्पेस में जो है इन्वायरमेंट और उसकी जो है वो कॉग्निशन मूवमेंट कैसे इन्वॉल्व होती रहती है, बाहर से आने वाली तहरीक कैसे उसको जो है वो हिट करती हैं, और उनको कैसे वो ऑब्ज़र्व करता है उस अपनी स्पेस के अंदर, और उनको लेते हुए कैसे एक कॉग्निशन के साथ जो है वो इन्वायरमेंट कॉग्निशन और उसकी अपनी एक तहरीक, जो एक मूवमेंट उसने अपने अंदर क्रिएट की होती है, या अपनी एक जो है वो एक अपनी बाउंडिंग को लेके वो चल रहा होता है, वो किस तरह से चलता है। फिर हम आ जाते हैं जी एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो बात हुई है वो इन्होंने यहाँ पे, जब हम एवोल्यूशन का नाम लेते हैं तो वो डार्विन का नाम हमारे जहन में आता है, क्योंकि डार्विन ने हमें एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत डिटेल में हमें ये बताया। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था कि आप कैसे जो है वो एक नेचुरली एक जो है वो नेचर में रहते हुए एक जो स्पीशीज़ होती हैं वो कैसे जो है वो अडॉप्ट करती हैं उस माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को, उस सोसाइटी को, और वो उसमें कैसे रन करती जाती हैं। जो स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पर उस माहौल में नहीं रह पाती हैं, उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाती हैं, उसको अडॉप्ट नहीं करती, वो वहाँ से ख़त्म होती जाती हैं। जैसे हम कहते हैं जी कि ये डार्विन की एग्जांपल लिए हुए कि जी पहले सांप जो है वो उनकी टांगें होती थी, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते तो उसकी टांगें ख़त्म हो गई। इस तरह ये कहा जी कि ज़राफ़े की जो गर्दन है वो पहले जो है वो छोटी होती थी, और वो फिर उन्होंने पत्ते खाने शुरू किए दरख्तों के, और फिर वो जो है वो और ऊपर उनकी जो है वो जाना शुरू हो गई, उनकी गर्दनें जो हैं वो लंबी होनी शुरू। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब आपको समझाने के लिए बात की जा रही है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो इसका एवोल्यूशनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि जो स्पीशीज़ होती हैं, या जो हम मतलब कि जितने भी हमारे जो क्रिएशंस हैं वो जो एक्सेप्ट कर लेती हैं अपने माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को, उनके साथ उसमें रहना शुरू कर देती हैं, वो फिर आगे अपनी जनरेशन को रन करना शुरू करती हैं, वो आगे चलना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम अंटार्कटिका में जाके रहना शुरू करेंगे तो हम वहाँ के इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के साथ जो है हमारी जो है वो मुताबिकत नहीं है, हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पाएंगे। अगर वो लोग यहाँ पे एशियन इतनी गर्मी के मौसम में आएंगे तो वो लोग भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पाएंगे। मतलब इस तरह से हमारी जो एक इन्वायरमेंट जो चेंज होती है, या एक एवोल्यूशनरी अप्रोच आती है, वो इस तरह से हमें क्रिएट करती है। अब ये यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी में इसका काम क्या है कि ये अफेक्ट करती है, हमारे इन्फ्लुएंस असर डालती है, हमारी ग्रोथ में इन्फ्लुएंस डालती है। मतलब अगर हम वहाँ पे चले जाते हैं तो हम वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे, और हमारी एक जो नेचुरल सिलेक्शन का अमल जो हमारा रुक जाएगा। इसी तरह अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो उनका भी ये चीज़ नहीं होगी। तो ये हमारी इफ़ेक्ट डालती है हमारी इन चीज़ों के ऊपर, हम इसको लेके चल रहे होते हैं कि कैसे ये हमारी जो है वो इस जो हमारे जो माशरे में है, हमारी सोसाइटी में है, वो कैसे आगे चलेगी। फिर हमारे पास सोशल कॉग्निशन का अमल आता है। सोशल कॉग्निशन होती है थिंकिंग, सोच, हमारी हम किस तरह सोच विचार करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, हम उसको कैसे स्टोर करते हैं, हम सोशल रिलेशन कैसे बनाते हैं, हम सोशल जो है वो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सोसाइटी में कैसे मूव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, ये तमाम चीज़ें मिक्सअप होती हैं। इनको मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि जैसे देखिए हमें एक आप स्कूल कॉलेज में आए हैं, आप अपनी उसको अक्ल को इस्तेमाल करते हुए आपको पता है कि आपने ये वाला जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं, फिर आपकी फ्रेंड्स बनती हैं, आपके सोशल रिलेशन बनते हैं, फिर आपका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप घर में हैं तो हर
पर्सन जो है वो एक अपने घर का एक अलग स्ट्रक्चर रखता है, दूसरा पर्सन जो है वो अपने घर का एक अलग स्ट्रक्चर रखता है, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर आपकी एक पर्सन से पर्सन जो है वो वेरी कर रहे होते हैं कि एक जैसे हमारा एक ग्रुप एक इंडिविजुअल का ग्रुप है, एक हमारा ग्रुप टू ग्रुप काम करते हैं। मतलब अगर आपका बीएस केमिस्ट्री है तो आपका बीएस सिर्फ स्टैट जो है वो आपका एक दूसरा ग्रुप होगा। बीएस उर्दू हैं या जो भी हैं साइकोलॉजी है, ये एक अलग ग्रुप होंगे। तो इस तरह से ग्रुप टू ग्रुप हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ग्रुप टू ग्रुप कैसे हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, तो हम इन चीज़ों को भी लेके चलते हैं। हमारा बिहेवियर क्या होता है, हमारी थिंकिंग क्या होती है, हम कैसे अपने एटीट्यूड को इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे जो है वो अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हैं, कैसे मतलब आपके एक एक ये एक पूरी चेन चल रही होती है कि आप एक किसी भी पर्सन को अगर आपका आप उसको देखते हैं तो आप फ़ौरन से उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक बिहेवियर बनता है, आपका एक एटीट्यूड बनता है, आप अपने माइंड में लेके आते हैं कि ठीक है हमारा ये एटीट्यूड हमने इस तरह से जो है वो उसको देना है या इस तरह से हमने बिहेवियर शो करना है। जैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो आप उनसे नाराज़ हैं तो उस वक्त आपका एटीट्यूड और बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको मना लेंगे तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, या आप किसी पर्सन को पसंद नहीं करते हैं तो उसके लिए आपका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं तो उसके लिए आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी सोशल साइकोलॉजी के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काउंट कर रही होती हैं कि हम किस तरह से अपनी कॉग्निशन को सोसाइटी में, अपनी अक्ल को सोसाइटी में इस्तेमाल करते हुए हर जगह पे यूज़ करते हुए हम जो है वो कैसे उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसमें कैसे एडजस्ट होते हैं। मतलब अगर स्कूल में है तो हम उस अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से एडजस्ट होते हैं। अगर हम घर में हैं तो सबके साथ हमारे बिहेवियर अलग हैं, हमने अपने पेरेंट्स से अलग तरह से बात करनी है, अपने भाइयों से अपनी बहनों से अलग तरह से बात करनी है। अगर हम अपने नेबर्स में जाते हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, सबसे हमने अलग अलग बात जो अपनी जो है वो उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो एक सोसाइटी में मूव करते हुए हमने बात की। जैसे अगर एबनॉर्मल पर्सन है उनको तो इस चीज़ का नहीं पता होता, नहीं मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं, वो तो जहाँ बैठे हैं वो अपनी एक ही धुन में होते हैं, उनका कभी बिहेवियर या किसी की तरह से चेंज नहीं होगा। वो जैसे घर में हैं या उनको पता है कि वो इस दुनिया मतलब उस दुनिया से भी उनको अनजान होते हैं, वो जैसे हैं उन्होंने अगर बाहर भी कहीं गए हैं तो वो वैसे ही होते हैं। हम अगर बाहर जाएंगे या किसी भी जो शादी पे जाते हैं या किसी फंक्शन पे जाते हैं या कोई भी जो है वो एंगेजमेंट पार्टी होती है तो हमें पता होता है हम उसी तरह से अपनी जो है वो जिस तरह की भी एक सोशल गैदरिंग होती है हम उस लिहाज से जो है वो तैयार होकर जाएंगे या उस लिहाज से हम जो है वो अपने लिए ड्रेस अप होकर जाएंगे। जैसे अब ये तो नहीं है कि आप पेपर देने जाएं तो आप इसी तरह, हालांकि वो भी हमारी सोशल गैदरिंग होती है, हम पेपर देने जाएं तो हम तैयार श्यार होकर चले जाएँ और बड़े भड़कीले कपड़े पहन के चले जाएँ। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होती है, जिसमें हम सोशल साइकोलॉजी में रहते हुए उस चीज़ को समझते हैं। फिर इसी तरह से ये टर्म इतनी वास्ट होगी कि हमने इसको अलग से जो है वो जो है वो एक अलग टर्म के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है वो सोशियोलॉजी की टर्म में जो है वो उसको निकाल दिया, जिसमें हम माशरे का बेइंतहा इल्म जो है वो बड़ी डिटेल से उस चीज़ को पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये भी है कि जो हमारी कॉग्निशन स्किल्स हैं वो क्या हैं, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है, मतलब हम किस तरह से एक दूसरे से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, या हमारे जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स कैसे होते हैं, हम ग्रुप्स की हेल्प कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको यही जो है वो गाइड कर रही हूँ कि हमारी इंपॉर्टेंट सोशल साइकोलॉजी की यही ब्रीफली मैंने आपको बताया। कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं वो यही कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कैसे उसमें जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, हम एक दूसरे का कैसे बाउंड हो जाते हैं। मतलब अगर किसी भी पर्सन की एंगेजमेंट होती है तो वो एक सोसाइटी में रहते हुए हम कहते हैं जी बाउंड हो गए। उसके बाद हम ये तो नहीं कहते कि किसी दूसरे पर्सन जो है वो उनके साथ भी एंगेज हो जाते हैं। मतलब ये समझाने ही वाली बात है कि हम हमारी एक हमने किसी के साथ बाउंड होना है तो हम इस तरह से बाउंड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक सब्जेक्ट है, हम बीएस केमिस्ट्री आप लोग पढ़ें, तो अब ये तो नहीं है कि आप दरमियान में अब ये साइकोलॉजी भी शुरू कर देंगे। मतलब कि आपकी एक बाउंड एक चीज़ के साथ आप बाउंड हो गए, आप उस चीज़ को लेकर आप चलेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सोसाइटी में रहते हुए हमारी
हमारे अंदर वो समझ, अक्ल और वो हमारी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं। अब हम ये चीज़ किसी एबनॉर्मल या मेंटली रिटार्डेड पर्सन से तो नहीं कहेंगे कि जी आप ये इस तरह से कर लें या ऐसे कर लें, इस तरह से उनको तो समझाने से समझ नहीं आएगी। तो ये वही पर्सन जो है वो उसको कर सकता है जो समझ रखता है या उसमें सोशल कॉग्निशन होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में रहते हुए बिल्कुल ही अपने आप को उन्होंने डल छोड़ा होता है। जैसे हम कहते हैं जी कि इनको डिप्रेशन हो गया, या हम कहते हैं जी बिल्कुल ये अलग-थलग होके बैठ गए। तो ये भी उसी चीज़ के अंदर आता है कि हम ये कहते हैं कि जी इनमें जो है वो कॉग्निशन एरर्स आ गए हैं, या उसको कह लें कि हम उनमें डिसेबिलिटी आ गई है, तो वो सोसाइटी में भी मूव नहीं कर पाते। तो हम उनकी जो है वो कैथारसिस करते हैं या उनकी कोई काउंसलिंग करते हैं, और वो फिर उनके वो जो एक उनकी नेगेटिव थॉट्स होते हैं हम उनको निकाल देते हैं, एक पॉजिटिव को जो है लेके आते हैं, और फिर वो उनमें वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। तो जो हमारे ग्रुप के डिफरेंस भी इस आएंगे कि जैसे आपका पीयर का ग्रुप है, आपकी फैमिली का ग्रुप है, आपके नेबर्स का ग्रुप है, आपके जो है वो रिलेटिव्स का ग्रुप है, तो ये सब अलग अलग। जैसे हम कहते हैं कि एक पूरी कास्ट है वो एक ग्रुप रखती है और एक और कास्ट पूरी ग्रुप। जैसे हम कहते हैं ये साइकोलॉजी का एक ग्रुप है और दूसरा आपका स्टैट का है, तो इसमें ग्रुप हेल्पिंग कैसे होगी, जैसे अगर आप कि करें कि कॉलेज में जो है वो आप जो है वो इलेक्शन हो गए, तो आप एक जो है वो जिनके पार्टी के साथ हैं वो 4-5 ग्रुप मिल के हेल्प कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है उनके लिए आप नारे भी लगा रहे हैं, उनके लिए आप बैनर्स भी बना रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी ग्रुप सपोर्ट में आती हैं, लीडरशिप में आती हैं। आपके जो है वो इन तमाम चीज़ों को आप लेके चल रहे होते हैं। इसमें आपके अथॉरिटेरियन जो है वो भी चीज़ें आती हैं कि कैसे आप अथॉरिटेरियन होके जो आपकी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग लेके, मतलब ये तमाम वो चीज़ें जिसे हम कहते हैं कि ये पेरेंट्स के मुख्तलिफ टाइप्स आते हैं कि जी वो जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं। कुछ जो है वो आपके लिए जो है वो इतना जो है ज़रा आपको रिलैक्स रखते हैं। मतलब इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्मों के लिहाज से ये सोशल साइकोलॉजी के अंदर बहुत सी ऐसी टर्म्स निकलती हैं जो हमें ये समझाती हैं, या हमें गाइड किया जाता है उनमें कि किस तरह से एक पर्सन जो है, या एक पर्सन दूसरे पर्सन से सोसाइटी में किस तरह से वो अपना मूव करता है, किस तरह से वो सीखता है, किस तरह से उसको समझाया जाता है, कैसे वो बिल्ड करता है, किस तरह से उसको जो है वो ये समझ आती है कि हमने इस माशरे में रहते हुए हमने कैसे आगे बढ़ना है और किन चीज़ों को लेके चलना है। तो ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट लेक्चर। होप सो मैंने जो है वो आपको कंप्लीट कर दिया है। तो अब आप जो है इसको अच्छे से सुने इसको, और फिर इसमें से कुछ भी आप लोगों ने पूछना है तो मुझसे। थैंक यू जी।